नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसमें एक योजना लागू की गई थी, अग्निवीर योजना। ये योजना काफ़ी विवादित रही थी और इसके कहीं ना कहीं परिणाम लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतने भी पड़े। उसके सीटों का स्तर काफ़ी कम हुआ। अब अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की जा रही है कि ये सही है या गलत, इस योजना को रद्द कर देना चाहिए या कुछ बदलावों के साथ इसको लागू रखना चाहिए। बीजेपी इस योजना पर पुनर्विचार के लिए दो वजह से मजबूर हुई। पहला, गठबंधन की सरकार। दूसरा, उन्हें एहसास हुआ कि वाकई में इस योजना का उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। वहाँ से उनका वोट प्रतिशत और सीट काफ़ी घटी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा सेना में भर्ती होने के लिए आते थे। यूपी में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। यूपी में कई गांव ऐसे हैं जिसके हर घर से सेना में एक ना एक व्यक्ति या युवा भर्ती होता है। यहाँ बीजेपी को जनता ने पूरी तरह से नकारा और अपनी नाराज़गी दिखाई। तो फाइनली सरकार ने स्थिति को समझते हुए पहले ही इस योजना की समीक्षा के लिए समिति का गठन कर लिया था। फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति का गठन किया है जो अग्निवीर योजना की समीक्षा करेगी। ये समिति अग्निवीर योजना को और आकर्षक बनाने के लिए अपने सुझाव सौंपेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी भी अग्निपथ स्कीम को खत्म करने की बात नहीं की है, बल्कि वो इसकी कमियों को दूर करके इसे बनाए रखना चाहती है। सचिवों की समिति के अलावा सेना भी इस योजना की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सेना ने भी अग्निवीर योजना में कुछ बदलावों की इच्छा जताई है, जिसमें कुछ मांगे उनकी जो है, जैसे अभी तक अग्निवीर की जो भर्ती होती है उनमें से केवल 25% अग्निवीरों को ही आगे सेवा में रहने का मौका मिलता है। अब इस प्रतिशत को बढ़ाकर 60 से 70% तक करने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा इनकी सेवा अवधि जो अग्निवीरों की है वो अभी 4 साल की होती है। इस अवधि को 7 से 8 साल तक बढ़ाने के लिए सेना ने इच्छा जताई है। इसके अलावा सेना ने अग्निवीरों की जो प्रवेश आयु थी वो 17 से 21 वर्ष है, अब उसको बढ़ाकर 23 वर्ष करने की बात सुझाई है। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान जो विकलांगता हो जाती है उस दौरान भी कुछ न कुछ भत्ता देने की बात सेना ने की है। हालांकि अभी पूरी तरह से रिपोर्ट सेना ने सौंपी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस योजना यानी अग्निवीर योजना की जो समीक्षा है उसको अपने पहले 100 दिनों के कामकाज के भीतर भीतर निपटा लेना चाहती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली गए हैं। इसके बाद जब वो 16 जून को देश वापस लौटेंगे तब सचिव समूह की ये कमेटी अपनी पहली प्रेजेंटेशन देगी। उसके बाद सेना अपने सुझाव सौंपेगी। कुल मिलाकर फाइनल फैसला PMO ही लेगा, लेकिन इन दोनों के सुझावों को शामिल करते हुए। तो कुल मिलाकर 17 जून तक अग्निवीर योजना में क्या सुधार होंगे या इस योजना को रद्द कर दिया जाएगा, इस पर फैसला आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।